क्या कल के दिन एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? आज के दिन जो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, वो क्यों देखने को मिला? कल के दिन के लिए कौन कौन से रजिस्टेंस इंपोर्टेंट रह सकती है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर, वो भी इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ईरान और अमेरिका से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ यह भी डिस्कशन करेंगे जो आखिर कल के दिन हमें दोनों साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या फिर हमें एक साइड का मूव देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरी डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करेंगे तो मैं आप लोगों को सेंसेक्स का ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, जो कि आप लोग साइड में देख सकते हो। यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अगर आप लोग सेंसेक्स के अंदर देखेंगे तो देखिए, सेंसेक्स ने जो आज के दिन जो हाई लगाया, जो कि साइकोलॉजी का लेवल था, और कल के दिन क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो हाई जो लगाया 78,000 का साइकोलॉजी का लेवल था, 78,000 का साइकोलॉजी का लेवल था। मैं यहां पर अगर आप लोगों को ऑप्शन चेन दिखाऊंगा, साइड में आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग एक चीज देखोगे, देखिए 78,000 के आसपास अगर यहां पर देखोगे तो 77,900, 77,900 का देखोगे ना यहाँ पर, ये देखिए पुट साइड देखोगे, और यहाँ पर अगर आप लोग कॉल साइड देखोगे तो यहाँ पर जो फ्यूचर है वो हमें आगे देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पर। तो कल के बाजार में एक मूव तो आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 77,900 का जो हम यहाँ पर लेवल देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पुट साइड देखिए और कॉल साइड देखिए, और कॉल साइड का ओआई देख सकते हैं यहाँ पर, और पुट साइड का ओआई देख सकते हैं। इससे नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम, लेवल कौन सा निकल के आ रही है, जो नीचे की तरफ सबसे ज्यादा जो ओआई निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 77,200 के आसपास। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ओआई देखने को मिल रहा है वो 77,200 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि मूव हमें देखने को मिलेगा। कल के दिन एक मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। बस ये है, जो हमें कॉल पुट नहीं करना है, लॉजिक के ऊपर कामकाज करना है। और आज के दिन ये इतना बड़ा अपसाइड का मूव क्यों देखने को मिला, तो देखिए अभी के टाइम पर जो खबरें चल रही है वो ये चल रही है, युद्ध विराम करने की समझौता चल रही है, ठीक है, युद्ध विराम करने की समझौता चल रही है। अब यहाँ पर ईरान के तरफ से और अमेरिका के तरफ से जो खबरें निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है, जो ट्रंप साहब भी चाइना जा सकते हैं, और वहां पर इनका जो है बातचीत होगा। ईरान के जो विदेश मंत्री है वो भी जाएंगे, वहां पर क्या बातचीत होती है, जिसका असर हमें बाजार, देखिए बाजार में ना जब भी कुछ खबर ऐसा आती है, बाजार ऊपर नीचे। सुबह के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, आज के दिन क्या हुआ है, गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद एक ही कैंडल के अंदर 24,250 का लेवल को टच किया। 24,250 का जब लेवल टच किया तो वहां से एक नीचे का मूव आया। जब नीचे का मूव आया तो कहां तक गया, एक साइकोलॉजी का लेवल था 24,000 का निफ्टी के अंदर, ठीक है, उसके पास गया और फिर वहीं से सपोर्ट लिया, फिर एक ऊपर की ओर। चार्ट दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मैं आप लोगों से एक चीज कह देना चाहता हूं, मार्केट में हम जब भी आते हैं ना, हमें एक चीज ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए, जब भी कोई न्यूज चलती है तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर ध्यान में रखना चाहिए, जो क्या कुछ ऐसा खबर तो नहीं आ जाएगी,
ठीक है ना, पहले खबरों के ऊपर ध्यान देंगे। उसके बाद हमें क्या देखना चाहिए, जब मार्केट 9:15 पर खुल जाती है तो हमें यह देखना चाहिए किस लेवल पर खुली है। ऊपर खुली है तो कहां खुली है, नीचे खुली है तो कहां खुली है। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा डिटेल में समझाता हूं, डिटेल में सिखाता हूं, कमेंट कर करके बताइएगा आप लोग, पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जो आप लोग कभी भी मार्केट में आते हो तो ये सोच के मत आया करो जो मार्केट से हमें लेना है। ये सोच करके जब आओगे अपना माइंडसेट रखोगे जो हाँ मार्केट का चार्ट का साइकोलॉजी समझोगे, अपना खुद का साइकोलॉजी समझोगे, और वहां पर अगर आप जब मार्केट खुलती है और वहां पर ये सोच के आओगे जो हमें मार्केट को कितना देना है, मार्केट से कितना लेना है, तभी आप लोगों को अच्छे से मार्केट समझने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को व्यूज कम देखने को मिलेगा। मेरे चैनल पर व्यूज क्यों कम आते हैं? सबसे बड़ा कारण है मैं लोगों को सच्चाई बोलता हूं और चीजें सिखाता हूं, डीपली सिखाता हूं। अब आज के दिन बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा हो गया, तो देखिए अभी खबरें जो है कुछ खबरें पॉजिटिव चल रही है अभी के टाइम पर, बाकी ट्रम्प साहब है कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। युद्ध विराम के ऊपर खबरें चल रही है जिसका असर हमें आज के दिन बाजार के ऊपर भी देखने को मिला, ठीक है। बाकी बंगाल के अंदर जो नया सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, उसका भी असर देखने को मिला। मतलब सारे तरफ से अगर देखोगे तो अभी के टाइम पर जो खबरें वगैरह चल रही है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब ट्रम्प साहब भी जाएंगे चाइना, वहां पर बातचीत होगी। ईरान के जो विदेश मंत्री है वो भी वहां पर जाएंगे, तो देखिए क्या बातचीत निकल के आती है उसके ऊपर भी हम नजर बना करके रखेंगे और आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाएंगे। चार्ट भी देखना जरूरी है, तो चलते हैं चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रही है। आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, सारे चीजें हम लॉजिक के ऊपर समझेंगे, ठीक है। जिन लोगों को सीखना हो समझना हो वो लोग तो आराम से रहिए, और जिन लोगों को भैया मैं क्या ही कहूँ, जिन लोगों को बस ऐसे ही रहता है तुक्काबाजी करना, उन लोगों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, है ना। तो आराम से रहिएगा, चार्ट को देखिए और यहाँ पर सीखिए जो किस तरीके से कल के दिन बाजार में कामकाज हो सकती है। तो चलिए मैं अब चलता हूं चार्ट के ऊपर, वहां पर डिटेल में समझेंगे। तो अब आप लोगों के सामने चार्ट खुल करके आएगी। अब आप लोग देख सकते हो, देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ये लेवल था, ये आज का क्या था, हाई था। यहाँ पर जब गैप अप खुली यहाँ तक, देखिए यहाँ से पिछले बार यहाँ से क्या लिया गया था, रेजिस्टेंस लिया गया था। इन चीजों को जब मैं आप लोग को सिखाता हूं तो आप लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान देते ही नहीं हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो। यहाँ पर देखिए दो दो बार जब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया और यहाँ पर बाजार खुली और यहाँ पर जब पहला 5 मिनट का ही कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल बना दिया, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए जो भैया यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकते, क्योंकि दो दो बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया गया है। जब इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं और इन चीजों को जब समझते हैं तो हम यहाँ पर नहीं जाते, हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को चार्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखिए यहीं से इसी लेवल से रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद देखिए नीचे का मूव देखने को मिला, और जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, देखिए इस लेवल से सपोर्ट लिया गया था और यहीं से सपोर्ट लिया गया और एक ऊपर का मूव देखने को मिला। और ये जो मूव देखने को मिला, देखिए इस लेवल को ब्रेक करने के बाद देखिए एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। क्योंकि अभी के टाइम पर जो खबरें चल रही है, जो खबरें चल रही है वो यही चल रही है, जो ट्रम्प साहब भी चाइना जा सकते हैं और ईरान का जो विदेश मंत्री है वो भी जाएंगे। तो क्या बातचीत निकल के आती है युद्ध विराम के ऊपर वो मैं आप लोगों को जरूर से जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या अब इसी तरीके से हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है? चलिए सबसे पहले मैं डेली चार्ट लगाऊंगा। अब अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो डेली चार्ट के ऊपर देखिए, मैंने कल के दिन भी आप लोगों को यहाँ पर सिखाया था, पता नहीं कितने लोग सीखे होंगे नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता। देखोगे तो देखो यहाँ पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड लाइन था ना, ट्रेंड लाइन से ही हमें सपोर्ट लेते को दिखा निफ्टी के अंदर, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और आज के दिन जो सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, यहीं से यानी कि जो 24,000 का जो साइकोलॉजी का लेवल था, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया और स्विप करने के बाद यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिला। ये सारी चीजें हम कैसे समझेंगे, जब हम सीखेंगे, जानेंगे। बस आप लोग तो बस खाली देखते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ लगाने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। आप लोग को बहुत सारे
देखने को मिल जाएगा। वहां पर सपोर्ट रजिस्टेंस अगर आप लोगों को सीखना ही है तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और ऐसा सिखाऊंगा जो आप लोगों को समझ में आएगा। तो जिन लोगों को सीखना हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। मैं इस तरीके से नहीं कामकाज करता। ये सपोर्ट रजिस्टेंस क्या आपने देखा कल के दिन? आज की तो छोड़ो, कल के दिन देखा आप लोगों ने सपोर्ट रजिस्टेंस कैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ? जाकर के देख लेना। ऑप्शन चेन भी देख लेते, ऑप्शन चेन के ऊपर भी आप लोगों ने ओआई देखा, ठीक है ना? फिर भी ओआई, मतलब कि कुछ भी लोग यहाँ पर सिखाने आ जाते हैं, लेकिन जो चीजें मैं सिखाऊंगा, जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को समझना है, वो लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएगा, सीख लीजिएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी ने ये जो नेकलाइन था ना, इसको ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव आ सकती है। लेकिन ये है जो कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हमें ध्यान में रखना चाहिए सारी चीजें, वहां पर जल्दबाजी नहीं करना। एक बात ध्यान में रखना, कल के दिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन जल्दबाजी नहीं करना, हमें एक्सपायरी के दिन संभल करके कामकाज करना है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग मार्केट को जो चढ़ावा चढ़ा लेते हैं वो एक्सपायरी के दिन, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो एक्सपायरी के दिन हमें ये सब नहीं करना है, आराम से संयम बना करके बैठना है, ठीक है? चलिए, मार्केट देखेंगे तो अभी के टाइम पर हमें पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ठीक है? आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। आज के दिन ट्रैप हुए होंगे लोग, है ना? चलिए, अब एक एक डिटेल में समझेंगे, लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है इसके ऊपर। तो देखिए, अभी के टाइम पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे लिए जो है एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अब ये लेवल की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर इस लेवल से देखिए कितने बार, देखिए देखिए इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया, फिर सपोर्ट लिया गया, फिर ऊपर का मूव, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर का मूव, फिर देखिए यहाँ से देखिए इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट किया, और उसके बाद देखिए जब इस लेवल के नीचे क्लोज किया तो अगले दिन गैप डाउन खुलते को दिखा। तो निफ्टी के अंदर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है 24,400 का, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है? जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है अब निफ्टी के अंदर, ठीक है? जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लेवल होगा 24,150 का, ठीक है? निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, ठीक है? गैप अप खुलती है तो, या फिर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करती है, रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। जब तक इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, रिटेस्टमेंट लेने के बाद नीचे की ओर नहीं क्लोज करेगी, हम यहाँ पर नीचे की ओर नहीं देखेंगे। जब तक 24,150 के ऊपर है निफ्टी, हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी आप लोगों का क्या रहा है कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए, कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो थोड़ा सा संभल करके हमें कामकाज करना है। तो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, सेंसेक्स के अंदर क्या कुछ निकल के आ रही है। ये आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स देख सकते हैं। सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो लेवल्स निकल के आ रही है सेंसेक्स के अंदर, वो है ये वाला, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो सेंसेक्स के अंदर 78,483 का ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, और सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रही है ये वाला। जब तक सेंसेक्स इस लेवल के नीचे नहीं जाती है 77,700 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लेवल को ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में ये गैप भी हमें फील होते को देख सकता है। नीचे की ओर लेवल ब्रेक कर जाती है गैप डाउन खुलने के बाद, या फिर फ्लैट खुलने के बाद, जब भी ब्रेक करेगी, रिटेस्टमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज करेगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। वैसे भी कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी हमें नहीं करना है, खास करके एक्सपायरी के दिन, ठीक है? चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रही है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ निकल के आ रही है, उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 56,000 साइकोलॉजी का लेवल। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, जो कि लेवल होगा 56,300 का, ठीक है? और सपोर्ट की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है
55,720 का। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस रेंज में कुछ भी नहीं करेंगे। लेवल को ब्रेकआउट रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगी तो ऊपर की ओर देख सकते हैं, लेवल ब्रेकडाउन नीचे की ओर क्लोज कर जाएगी तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।